नमस्कार, केपी न्यूज के कर्नाटका बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं अश्विनी आपके साथ। चलिए शुरू करते हैं आज की खबरों का सिलसिला। उससे पहले एक नजर आज के मुख्य समाचारों पर। राज्य में 17 जून को 11 विधान परिषद सदस्य सेवानिवृत्त होने वाले हैं। कर्नाटका के मुख्यमंत्री सिद्धरामैया का कहना है कि लोकसभा चुनाव के बाद कैबिनेट में कोई फेरबदल नहीं होगा। अशोक ने देवेगौड़ा से प्रज्वल के मामले पर की चर्चा। प्रज्वल रेवन्ना का कथित सेक्स स्कैंडल मामला, देवराज शिवराम का कथित ऑडियो क्लिप सामने आया। कर्नाटक, बीजेपी विधायक पर पुलिस को धमकी देने, गाली देने का मामला दर्ज। समाचारों का सिलसिला शुरू करते हुए देखते हैं समाचार विस्तार से। पहले समाचार स्थानीय। राज्य में 17 जून को 11 विधान परिषद सदस्य सेवानिवृत्त होने वाले हैं। इन सीटों को भरने के लिए चुनाव की घोषणा ईसीआई की है। विधानसभा के सदस्यों द्वारा विधान परिषद के द्विवार्षिक चुनाव की अधिसूचना के अनुसार नामांकन दाखिल करने की तारीख 3 जून, नामांकन की जांच 4 जून को होगी और नाम वापस लेने की अंतिम दिन 6 जून है और 13 जून को मतदान होंगे और उसी दिन गिनती होगी। 17 जून को सेवानिवृत्त होने वाले एमएलसी में अरविंद कुमार अरली, एनएस बोसेराजू, के गोविंदराजू, मुनिराजू गौड़ा एमपी, केपी नंजुनडी विश्वकर्मा, बीएम फारूक, रघुनाथ राव मलकापुरे, एन रवि कुमार, एस रुद्रगौड़ा और के हरीश कुमार शामिल हैं। बता दें कि बीदर से 2 एमएलसी अरविंद कुमार अरली और रघुनाथ राव मलकापुरे हैं। कर्नाटका के मुख्यमंत्री सिद्धरामैया ने सोमवार को कहा है कि मंत्रिमंडल में फेरबदल की कोई संभावना नहीं है। उन्होंने यह भी कहा कि राज्य की 28 लोकसभा सीटों में से कांग्रेस को 15 से 20 सीटें मिलेंगी। मुख्यमंत्री ने राज्य सरकार द्वारा लागू 5 गारंटी को बंद करने से भी इनकार किया। सिद्धरामैया ने प्रेस क्लब ऑफ बैंगलोर द्वारा आयोजित प्रेस मीट द प्रेस के दौरान कहा कि लोकसभा चुनाव के बाद हम कैबिनेट में किसी फेरबदल के बारे में नहीं सोच रहे हैं। उन्होंने कहा कि बिना किसी कारण के हम कोई भी गारंटी योजना बंद नहीं करेंगे। विधानसभा में विपक्ष के नेता आर अशोक ने पूर्व प्रधानमंत्री एच डी देवेगौड़ा से मुलाकात की और उन्हें 92 वर्ष के होने पर शुभकामनाएं दी। पत्रकारों से बात करते हुए अशोक ने दावा किया कि उन्होंने गौड़ा के साथ राज्य के राजनीतिक परिदृश्य पर चर्चा की, जिन्होंने कुछ मुद्दों पर बात की। उन्होंने स्पष्ट किया कि कथित सेक्स स्कैंडल मामलों में हासन के सांसद प्रज्वल रेवन्ना के खिलाफ कार्यवाही की जानी चाहिए, लेकिन उन लोगों को कथित तौर पर बख्शने के लिए सरकार से सवाल किया जिन्होंने अश्लील वीडियो वाले पेन ड्राइव प्रसारित किए थे। उन्होंने आरोप लगाया कि उप मुख्यमंत्री डीके शिव कुमार सच्चाई पर पर्दा डालने की कोशिश कर रहे हैं और इसीलिए पेन ड्राइव के बारे में सच बोलने वाले वकील और भाजपा नेता देवराज गौड़ा को गिरफ्तार किया गया। उन्होंने कहा कि शिव कुमार का इरादा मीडिया में सच्चाई प्रसारित होने से रोकना था। शिव कुमार, एआईसीसी महासचिव रणदीप सिंह सुरजेवाला और मुख्यमंत्री सिद्धरामैया ने मिलकर एक मास्टर प्लान बनाया। सिद्धरामैया ने दलित नेताओं को पहले ही खत्म कर दिया है, इसी तरह उन्होंने वोकलिंगा को खत्म करने का प्लान बनाया। प्रज्वल का मामला सीबीआई को सौंप दिया जाना चाहिए। एसआईटी मामले को दबाने की कोशिश कर रही है क्योंकि उसने पेन ड्राइव प्रसारित करने वालों को गिरफ्तार नहीं किया है। रोकते हैं समाचारों का सिलसिला, लेते हैं छोटा सा ब्रेक। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें केपी न्यूज 24/7। नूर एजुकेशन ट्रस्ट बीदर की ओर से चलाए जाने वाला नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज बीदर, रिकॉग्नाइज्ड बाय एनसीटीई दिल्ली and affiliated to Bidar University, Bidar. Admission are open for the academic year 2023-24. विशेषज्ञ और सक्षम शिक्षकों द्वारा शिक्षा प्राप्त करने के लिए नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज में दाखिला लें और शांत वातावरण में शिक्षा प्राप्त करें। बीदर शहर में बेहतर शिक्षा का एकमात्र केंद्र नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज, शाहपुर गेट, बीदर। फोन नंबर्स 9945283920, 8482221297। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद।
24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज, जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें केपी न्यूज 24/7। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। देखते हैं समाचार राज्य के। हासन जेडीएस सांसद प्रज्वल रेवन्ना के कथित सेक्स स्कैंडल मामले में रविवार को उस समय नया मोड़ आ गया जब ऑडियो टेप जारी हुआ जिसमें बीजेपी नेता और वकील देवराज गौड़ा और पूर्व सांसद एलआर शिवराम गौड़ा के बीच कथित बातचीत शामिल है। कथित ऑडियो में शिवराम गौड़ा कहते हैं कि डीसीएम डीके शिव कुमार ने उन्हें एक काम दिया और जोर देकर कहा कि देवराज गौड़ा को शिव कुमार को पूर्व डीसीएम एचडी कुमारस्वामी को कथित तौर पर प्रज्वल के अश्लील वीडियो वाले पेन ड्राइव के प्रसार के मास्टरमाइंड के रूप में फंसाने में मदद करनी चाहिए। शिवराम गौड़ा ने कथित तौर पर यह भी कहा कि कांग्रेस सरकार पूर्व पीएम एचडी देवेगौड़ा और उनके परिवार को राजनीतिक रूप से खत्म करने के लिए पूरी तरह से तैयार है। टीवी समाचार चैनलों पर ऑडियो प्रसारित होने से पहले शिवराम गौड़ा ने एक प्रेस वार्ता में आरोपों का खंडन किया। उन्होंने कहा कि वह देवराज गौड़ा के खिलाफ मानहानि का मुकदमा दायर करेंगे। देवराज गौड़ा के पीछे अदृश्य हाथ हैं और हो सकता है कि उन्होंने शिव कुमार का नाम घसीटा हो और केंद्रीय मंत्री अमित शाह के नाम का इस्तेमाल किया हो, क्योंकि एसआईटी उनके खिलाफ मामले को आगे बढ़ा रही है। मैंने देवराज गौड़ा से केवल 2 दिन की बातचीत की थी और इसके अलावा मुझे पेन ड्राइव रिलीज डील से कोई सरोकार नहीं है। बेलथांगड़ी के भाजपा विधायक हरीश पूंजा पर रविवार को कथित तौर पर धमकी देने, गाली देने और पुलिस को उनकी ड्यूटी करने से रोकने के आरोप में मामला दर्ज किया गया है। विधायक द्वारा कथित तौर पर पुलिस स्टेशन में घुसने और भाजपा कार्यकर्ताओं के सामने एक वर्दीधारी पुलिसकर्मी के साथ दुर्व्यवहार करने का एक वीडियो वायरल हो गया। एक बयान के अनुसार बेलथंगड़ी पुलिस ने शनिवार को मेलथम्बेट्टू गांव के बुडाला में एक अवैध पत्थर खदान पर छापेमारी के बाद भाजपा युवा मोर्चा तालुका अध्यक्ष शशिराज शेट्टी को गिरफ्तार किया। खदान के प्रयुक्त विस्फोटक ट्रक और पत्थर जब्त कर लिए गए। पुलिस ने शेट्टी और एक अन्य भाजपा कार्यकर्ता प्रमोद उजीरे के खिलाफ मामला दर्ज किया। उजीरे फरार है जबकि शेट्टी को 15 दिन की न्यायिक हिरासत में भेजा गया है। शेट्टी की गिरफ्तारी की जानकारी मिलने पर पूंजा और उनके समर्थक कथित तौर पर शनिवार रात बेलथंगड़ी पुलिस स्टेशन में घुस गए और उधरने पर बैठ गए। पूंजा द्वारा स्वयं ऑनलाइन पोस्ट किए गए एक वीडियो में उन्होंने शेट्टी को गिरफ्तार करने के लिए पुलिस को गाली देते हुए सुना जा सकता है। उन्होंने उन पर कांग्रेस नेताओं के इशारे पर काम करने का भी आरोप लगाया और शेट्टी को रिहा करने का दबाव डाला। सीसीबी पुलिस की एंटी नारकोटिक्स विंग ने रविवार तड़के बेंगलुरु में इलेक्ट्रॉनिक सिटी के पास जीआर फार्म हाउस में रेव पार्टी पर कार्रवाई की। छापेमारी के दौरान पुलिस को साइट पर खड़ी एक मर्सिडीज बेंच कार में 16 एमडीएमए गोलियां, कोकीन और सर्वपल्ली विधानसभा क्षेत्र से वाईएसआरसी विधायक काकानी गोवर्धन रेड्डी का पासपोर्ट मिला है। उसके अलावा आयोजन स्थल पर 20 से अधिक लग्जरी कारें मिली। यह पता चला है कि पार्टी में मॉडल, आईटी कर्मचारी और तेलुगु अभिनेत्रियों सहित 100 से अधिक लोग शामिल हुए थे। सीसीबी पुलिस के अनुसार पार्टी का आयोजन हैदराबाद के वासु नाम के व्यक्ति ने कॉनकॉर्ड ग्रुप के मालिक गोपाल रेड्डी के फार्म हाउस में किया था। एक सूत्र ने बताया कि कार्यक्रम को सूर्यास्त से सूर्योदय तक पार्टी के रूप में पेश किया गया था, जो शाम 5 बजे शुरू होकर सुबह 6 बजे तक जारी रहेगा। इलेक्ट्रॉनिक सिटी पुलिस स्टेशन में मामला दर्ज कर लिया गया है और आगे की जांच जारी है। फिलहाल वक्त हो चला है एक और छोटे से ब्रेक का। जल्द लौटेंगे ब्रेक के बाद। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज, जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें केपी न्यूज 24/7।
नूर एजुकेशन ट्रस्ट बीदर की ओर से चलाए जाने वाला नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज बीदर रिकॉग्नाइज्ड बाय एनसीटीई दिल्ली and affiliated to Bidar University, Bidar. Admission are open for the academic year 2023-24. विशेषज्ञ और सक्षम शिक्षकों द्वारा शिक्षा प्राप्त करने के लिए नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज में दाखिला लें और शांत वातावरण में शिक्षा प्राप्त करें। बीदर शहर में बेहतर शिक्षा का एकमात्र केंद्र नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज, शाहपुर गेट, बीदर। फोन नंबर्स 9945283920, 8482221297। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज, जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें केपी न्यूज 24/7। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका, देखते हैं समाचार। सुप्रीम कोर्ट ने नोटिस जारी किया है और जेडीएस नेता बीबी पाटिल, जो एक पूर्व पुलिस अधिकारी भी हैं, उसे इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन ईवीएम को नुकसान पहुंचाने के लिए उनके खिलाफ एक आपराधिक शिकायत को रद्द करने को चुनौती देने वाली कर्नाटक सरकार की अपील पर जवाब देने को कहा। पिछले साल कर्नाटक विधानसभा चुनाव के दौरान एक भीड़ के हिस्से के रूप में न्यायमूर्ति विक्रम नाथ और न्यायमूर्ति सतीश चंद्र शर्मा की अगुवाई वाली शीर्ष अदालत को दो न्यायाधीशों की पीठ ने पाटिल को नोटिस जारी किया और कर्नाटक सरकार की अपील पर उनकी प्रतिक्रिया मांगी। शीर्ष अदालत अब गर्मी की छुट्टियां 7 जुलाई के बाद मामले की सुनवाई करेगी। गौरतलब है कि जेडीएस पार्टी से जुड़े सेवानिवृत्त पुलिस अधिकारी पाटिल पर पिछले साल कर्नाटक विधानसभा चुनाव के दौरान भीड़ के हिस्से के रूप में ईवीएम को कथित तौर पर नुकसान पहुंचाने का आरोप है। बेंगलुरु में रविवार 19 मई को एक 21 वर्षीय व्यक्ति को एक महिला कथित तौर पर उसकी मंगेतर को अपनी गोद में बैठाकर बाइक चलाने के आरोप में गिरफ्तार किया गया। हेब्बाल फ्लाईओवर पर हुई यह घटना स्टंट का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद सामने आई। सोशल मीडिया यूजर्स के वायरल पोस्ट के तहत बेंगलुरु पुलिस को टैग किया गया और उसने कार्यवाही करने का आग्रह किया। वीडियो में आदमी को तेज गति से बाइक चलाते देखा जा सकता है और महिला उसकी गोद में बैठी है। दोनों बिना हेलमेट के हैं। सीसीटीवी फुटेज देखने के बाद पुलिस ने बाइक के नंबर प्लेट के जरिए उस शख्स का पता लगाया। सवार की पहचान शामपुरा के एमवी लेआउट निवासी 21 वर्षीय सिलंबर सेन के रूप में हुई है। यह लंका पुलिस ने सिलंबर सेन के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा 289 तेजी से या लापरवाही से गाड़ी चलाना ताकि मानव जीवन को खतरे में डालने के तहत मामला दर्ज किया। कर्नाटक पुलिस ने शनिवार 18 मई को 20 वर्षीय अंजलि अंबिगेरा की हत्या के मामले को संभालने में कथित लापरवाही के लिए पुलिस उपायुक्त डीसीपी राजीव को निलंबित कर दिया। अंजलि की 15 मई की सुबह हुगली के वीरपुर ओनी इलाके में उसके घर पर उसके पीछा करने वाले ने कथित तौर पर चाकू मारकर हत्या कर दी। इसी बीच अंबिगेरा की नाबालिग बहन ने कथित तौर पर मामले में पुलिस की लापरवाही के विरोध में और विश्व उर्फ गरीश के रूप में पहचाने जाने के आरोपी की मुठभेड़ की मांग करते हुए अपनी जान देने का प्रयास किया। पुलिस ने कहा है कि लड़की को अस्पताल ले जाया गया और वह खतरे से बाहर है। आरोपी की मां सविता सावंत ने दावा किया कि उनका बेटा विश्वा पिछले 6 महीने से घर नहीं आया। उन्होंने कहा, मैं उसका चेहरा नहीं देखूंगी और उसके लिए जमानत भी नहीं लेना चाहती। अदालत को फैसला लेने दीजिए और उसे कोई सजा देने दीजिए। अंजलि एक स्थानीय कैंटीन में काम करती थी और अपने माता पिता की मृत्यु के बाद अपनी बहन और दादी के साथ रहती थी। उसने गिरीश की रोमांटिक पहलों को और उसके साथ मैसूर की यात्रा करने के अनुरोध को बार बार अस्वीकार कर दिया। अंजलि द्वारा उसके सभी प्रस्तावों को ठुकराने के बाद गिरीश ने कथित तौर पर उसे नेहा हिरेमठ की तरह ही मारने की धमकी दी, जिसकी 18 अप्रैल को हुगली में हत्या कर दी गई थी। पिछले वर्ष के भीषण सूखे ने कर्नाटक के किसानों को गहरे संकट में डाल दिया है और जब राज्य सरकार ने मुआवजा देना शुरू कर दिया है तो भारी बारिश और हवाएं उनकी मुसीबतें बढ़ा रही हैं। अप्रैल के अंतिम सप्ताह से राज्य के कई हिस्सों में तेज हवाओं के साथ भारी प्री मानसून बारिश हुई, जिससे फसलों को नुकसान हुआ। चामराजनगर, मंड्या, मैसूर, हावेरी और कलबुर्गी में कृषि और बागवानी फसलों पर निर्भर रहने वाले किसानों ने अपनी केला, प्याज और टमाटर की फसलों को अलावा अन्य फसलें भी खो दी हैं। राजस्व विभाग की प्रधान सचिव रश्मि महेश ने
कहा है कि यह कहना जल्दबाजी होगी कि बारिश से नुकसान हो रहा है, क्योंकि कुछ इलाकों में फसलें प्रभावित हुई हैं। नियमानुसार मुआवजा दिया जा रहा है। पिछले साल दक्षिण पश्चिम और पूर्वोत्तर मानसून विफल होने के बाद राज्य सरकार ने 223 तालुकों को सूखा प्रभावित घोषित किया और सूखा राहत के लिए केंद्र से 18,177 करोड़ रुपए की वित्तीय सहायता मांगी। 46.11 लाख हेक्टेयर कृषि भूमि और 2.06 लाख हेक्टेयर बागबानी भूमि पर फसल के नुकसान का अनुमान लगाया गया। फिर से एक नजर आज के मुख्य समाचारों पर। राज्य में 17 जून को 11 विधान परिषद सदस्य सेवानिवृत्त होने वाले हैं। कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धरामैया का कहना है कि लोकसभा चुनाव के बाद कैबिनेट में कोई फेरबदल नहीं होगा। अशोक ने देवेगौड़ा से प्रज्वल के मामले पर की चर्चा। प्रज्वल रेवन्ना का कथित सेक्स स्कैंडल मामला, देवराज शिवराम का कथित ऑडियो क्लिप सामने आया। कर्नाटक बीजेपी विधायक पर पुलिस को धमकी देने, गाली देने का मामला दर्ज। केपी न्यूज के कर्नाटक बुलेटिन में अब तक के लिए इतना ही। देखते रहिए केपी न्यूज 24/7। धन्यवाद।